नमस्कार, मैं ममता साहू मीडिया फॉर सपोर्ट न्यूज में आपका स्वागत करती हूं। आइए देखिए क्या है आज की खबरों में। कोरबा जिले में 3 दिन से टीकाकरण बंद, सेंटरों के कर्मी कल लगेगा कहकर लोगों को घुमा रहे हैं। प्रदेश में 2.5 लाख टीके उपलब्ध होने के बाद भी कोरबा जिले को पर्याप्त डोज नहीं मिले। इस कारण सप्ताह भर किल्लत के बाद अब टीके खत्म होने से सभी वैक्सीनेशन सेंटर बंद हो गए हैं। दूसरी ओर टीके लगवाने के लिए लोग परेशान हो रहे हैं, खासकर जिनके दूसरे डोज का समय हो चुका है। वे एक सेंटर से दूसरे सेंटर भटक रहे हैं। जिले में पहले टीके की किल्लत के बीच 21 जून से टीकाकरण का नया चरण शुरू हुआ। इसमें केंद्र सरकार मुफ्त में टीके लगा रही है। शुरुआत के 10 दिन में शहर समेत ग्रामीण क्षेत्रों में जगह जगह सेंटर शुरू करते हुए 156 सेंटर में टीकाकरण चालू किया गया था। टीकाकरण में तेजी आ गई थी, लेकिन 10 दिनों बाद फिर से टीके की किल्लत हो गई। धीरे धीरे टीके के अभाव में टीकाकरण सेंटर बंद होने लगे। बुधवार को प्रदेश को केंद्र से 2.5 लाख टीके मिले, जिनकी चुनिंदा जिलों में ही आपूर्ति की गई। कोरबा जिले को डोज नहीं मिले। इस कारण 3 दिन से जिला अस्पताल के जिला टीकाकरण सेंटर समेत सभी सेंटरों में टीकाकरण ठप हो गया है। इस कारण टीके लगवाने के लिए अब लोग परेशान हो रहे हैं। अधिकारियों के मुताबिक अब प्रदेश को टीके की नई खेप मिलने के बाद ही कोरबा को टीका उपलब्ध होगा। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए राम कुमार के साथ संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। कोरबा में पारी ब्लॉक के हरदी बाजार तहसील के आंगनबाड़ी केंद्र भाटापारा में आंगनबाड़ी केंद्र के सेक्टर सुपरवाइजर अश्विनी कौशिक, क्षेत्र के जनपद सदस्य अनिल टंडन, पंच श्यामबाई और आंगनबाड़ी के कार्यकर्ता दिनेश्वरी बंजारे, शारदा राठौर, सीमा खांडे, शिव कुमारी, सहायिका गुलशन इक्का व शिक्षिका सोनिया राज प्रमुख रूप से शामिल होकर गढ़बो सुपोषित छत्तीसगढ़ वजन त्योहार का शुभारंभ किया। मुख्य अतिथि जनपद सदस्य अनिल टंडन ने गढ़बो सुपोषित छत्तीसगढ़ वजन त्योहार का विद्या की भंडार देवी सरस्वती की प्रतिमा पर दीप प्रज्वलित वंदना कर नारियल फोड़कर शुरुआत किया। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा वजन त्योहार की योजनाओं से बच्चों के स्वास्थ्य की सुरक्षा पर विशेष जोर दिया गया है, जिसमें बच्चों के स्वास्थ्य में काफी सुधार आएगी। उनका यह भी कहना है कि क्षेत्र के जनप्रतिनिधि होने के नाते आंगनबाड़ी केंद्र में जो भी विकास कार्यों की आवश्यकता पड़ेगी, हर संभव प्रयास किया जाएगा। आंगनबाड़ी सेक्टर सुपरवाइजर अश्विनी कौशिक ने बताया कि छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा गढ़बो सुपोषित छत्तीसगढ़ वजन त्योहार की एक अच्छी पहल की गई, जिसमें आंगनबाड़ी केंद्र में किशोरी बालिकाओं का HB टेस्ट, वजन और ऊंचाई मापकर पोषण स्तर में ज्ञान करना है। 7 जुलाई से 16 जुलाई तक यह अभियान सरकार के द्वारा चलाई जा रही है। आज हुआ थे और बड़े ही पखवाड़े की तरह से कार्यक्रम आयोजित हो रहे पूरा छत्तीसगढ़ में। ये बहुत ही खुशी की बात है कि हमारे जो बीच में लड़का है हम कभी भी कुपोषण के शिकार ना हो और बढ़िया स्वस्थ रहे, यही हम पूरा छत्तीसगढ़ की जनता से मतलब अपेक्षित रखें कि वो सब अपन बच्चा मतलब कुपोषण से बचाए और स्वस्थ रखे। अब आने वाले समय में ये कार्यक्रम हमेशा निरंतर चलते रहे। साथ ही साथ एक जो भी आंगनबाड़ी में विकास के अगर कोई कमी होही तो बिल्कुल हमला बताही, तो बिल्कुल हम वो करे के प्रयास करबो। यही सब शुभकामना के बाद आप सब ने एक बार बहुत बहुत बधाई हो। ये सब जो शासन की योजना चलत है कर आप सब लाभ उठाओ, यही शुभकामना के साथ मैं अपन वाड़ी लग विराम देवत पर सब। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए राजेश साहू की रिपोर्ट। इलाज से मादा हाथी की तबीयत सुधरी, दंतैल के आने से डर, पैर में चोट होने से अधिक नहीं चल पा रही मादा हाथी। कटहल और केला खिलाए जा रहे। वन मंडल कोरबा के कुदमुरा परिक्षेत्र में बुजुर्ग मादा हाथी धनपुरी के आगे नहीं बढ़ पाई। वन विभाग अब उसे कटहल व केला खिला रहा है। उधर धर्मजयगढ़ वन परिक्षेत्र से दंतैल हाथी के आने से ग्रामीणों में दहशत व्याप्त है। मादा हाथी के आसपास पहुंचने की संभावना को देखते हुए वन अमला अलर्ट हो गया है। अगर पास में पहुंच गया तो उसके उपचार व भोजन की व्यवस्था करने में परेशानी हो सकती है। कुदमुरा परिक्षेत्र में मादा हाथी कुछ दिनों से घूम रही थी। उसकी उम्र 50 से 55 वर्ष के बीच बताई जा रही है। वह पहले से बीमार है, इसकी वजह से एक जगह पर काफी देर तक रुकी रहती है। वन विभाग ने जंगल सफारी रायपुर से डॉक्टर राकेश शर्मा को बुलाकर उपचार भी कराया। इसके बाद कुछ दूर चली, फिर श्यांग से 2 किलोमीटर आगे धनपुरी मार्ग पर रुक गई है।
उसके पैर में घाव हो गया है, जिसकी वजह से वह अधिक चल फिर नहीं पा रही है। डीएफओ प्रियंका पांडे का कहना है कि हाथी की निगरानी की जा रही है। इसके लिए वन अमले की ड्यूटी लगाई गई है, लेकिन सबसे अधिक परेशानी अब एक और दंतैल हाथी के आने से बढ़ गई है। अभी धान की बोनी का समय है, इसकी वजह से जंगल के बीच खेत में किसान सुबह से पहुंच जाते हैं। उन्हें हाथी के आने की जानकारी देकर जंगल की ओर नहीं जाने कहा गया है। कुदमुरा परिक्षेत्र के रेंजर सुनील लकड़ा ने बताया कि दवाई देने के बाद हाथी की तबीयत में सुधार हुआ है। वह कुछ दूर चली फिर रुक गई है। अभी उसे भोजन दिया जा रहा है। एक और हाथी के आने के बाद वन अमले के साथ ही ग्रामीणों को भी सतर्क कर दिया गया है। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए इमरान के साथ संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। जहर खाने वाले शिक्षा विभाग के बाबू की अपोलो में इलाज के दौरान मौत। बीईओ कार्यालय में जहर खाने वाले शिक्षा विभाग के बाबू की अपोलो में मौत हो गई। श्याम कुमार मानसर सहायक ग्रेड 3 कर्मचारी थे, जो कोरबा के बीईओ कार्यालय में पदस्थ थे। ड्यूटी के दौरान कार्यालय में ही उन्होंने जहर खा लिया था। उन्हें शहर के एक निजी अस्पताल से अपोलो बिलासपुर रेफर कर दिया गया था, जहां उनकी मौत हो गई। परिजन ने उनका अंतिम संस्कार गृहग्राम कापन के ग्राम परसदा में किया। उनका एक 10 वर्षीय पुत्र है। बीईओ कार्यालय के बाबू के जहर खाने के बाद निजी अस्पताल दाखिल कराया गया, लेकिन गंभीर मामला होने के बाद भी शिक्षा विभाग या अस्पताल की ओर से पुलिस को तत्काल सूचना नहीं दी गई थी, बल्कि मृत्यु पूर्व कथन की तरह मोबाइल से वीडियो बनाकर जहर खाने का कारण पूछा गया। उक्त वीडियो को वायरल भी किया गया। शिक्षा विभाग के एक कर्मचारी नेता के मुताबिक जिस तरह से सूचना दिए बगैर जहर खाने वाले बाबू का बयान लेकर वीडियो बनाया, वह संदेहास्पद है। विभाग में कई तरह की चर्चा है, कोई शिक्षा विभाग के अधिकारियों का तो कोई काम का दबाव बता रहा है। वहीं एक नेता द्वारा किसी काम कोरबा के ब्लॉक शिक्षा अधिकारी संजय अग्रवाल के मुताबिक किसी कारण से बाबू श्याम कुमार मानसर ने जहर खा लिया था। उनका उपचार अपोलो में चल रहा था, जहां मौत हो गई, लेकिन निलंबित या तबादला कराने की धमकी से भी उसके परेशान होने की बात कही जा रही है। न्यूज डेस्क मीडिया फॉर सपोर्ट। बुलेटिन में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। अब एस स्टार नेटवर्क केबल टीवी दर्रे जमनीपाली में, साथ ही BSNL भारत फाइबर, इलेक्सर गीगा फाइबर, हाई स्पीड इंटरनेट। नए कनेक्शन के लिए संपर्क करें इन क्षेत्रों में: दर्रे जमनीपाली, जेलगांव, CSE बेस्ड, पावर सिटी, पुष्पल्लव, सादा कॉलोनी के लिए संपर्क करें इन नंबरों पर 9522917722, 786-922-2258। सर्व सुविधा युक्त दंत चिकित्सालय विवेक डेंटल क्लिनिक, बेस्ट हाइजीनिक क्लिनिक, स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन डॉक्टर विवेक रंजन महतो, BDS स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन। हमारी उपलब्ध सुविधाएं: कंप्यूटराइज्ड OPG मशीन, डेंटल एक्सरे, दांतों की सफाई व ब्लीचिंग अल्ट्रासोनिक स्केलर द्वारा, क्राउन एवं ब्रिज, फिक्सिंग दांत, सभी प्रकार के क्राउन, मेटल व सेरेमिक, कॉस्मेटिक फिलिंग, टेढ़े मेढ़े दांत व बाहर निकले दांतों का इलाज फिक्स स्टेट वायर तकनीक द्वारा, सिंगल सेटिंग रूट कैनाल ट्रीटमेंट, 32 सेट डेंटल इम्प्लांट, बिना अगल बगल के दांत घिसे फिक्स दांत लगाने की सुविधा, फिक्स 32 लगवाने की सुविधा, डेंटल इम्प्लांट, फिक्स दांत, सभी प्रकार के दांत, स्मार्ट कार्ड व राशन कार्ड द्वारा इलाज में 15 से 25% की छूट। क्लिनिक का पता सिटी सेंटर मॉल के बाजू में, पावर हाउस रोड, कोरबा। संपर्क करें 9098052888, 7067299991, 9981510543। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। NXT डिजिटल नेटवर्क अब बाल्को केबल नेटवर्क में, साथ ही BSNL गीगा फाइबर,
नया फाइबर इंटरनेट कनेक्शन के लिए बालको नगर में संपर्क करें इन नंबरों पर 9425544738 8818844018। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। 1250 रुपए का बॉक्स पुराने ग्राहकों को मात्र 500 रुपए में दिया जा रहा है। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। संपर्क करें फिल्म सैटेलाइट एंड केबल टीवी। मोबाइल नंबर 7745901786 9630307395। प्रशिक्षण प्राप्त कर ब्यूटिशियन ने केश सज्जा में निखारी प्रतिभा। केश सज्जा पर कला कौशल में निखार के लिए रूप सज्जा के क्षेत्र में कार्यरत संस्था स्वयं सिद्धा की ओर से एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में जिले की 30 ब्यूटिशियनों ने भाग लिया। केश सज्जा में अपने काम को बेहतर करने की बारीकियां सीखी। प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले ब्यूटिशियनों ने इस कार्यशाला में 7, 8 व 2 दिन की केश सज्जा प्रशिक्षण कक्षाओं का लाभ प्राप्त कर अपनी प्रतिभा में उत्कृष्टता लाने का प्रयास किया। स्वयं सिद्धा संस्था, जो कि छोटे छोटे पार्लर और बहुत सारे पार्लर वालों को रोजगार देता है और आगे बढ़ने के लिए एक प्लेटफॉर्म देता है, उसके साथ साथ ब्यूटिशियनों को अर्निंग के लिए भी बहुत सारी पार्लर ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाते हैं। स्वयं सिद्ध संस्था के संचालक प्रशिक्षित सोनी और उनकी संस्था अब सभी जिलों में काम कर रही है। सभी जिलों की अलग अलग समन्वयक रखे गए हैं जो अपना काम बखूबी निभाते हैं। इसमें कोरबा की मिस कोरबा ब्यूटी अकादमी की संचालिका, स्वयं सिद्ध संस्था की समन्वयक व नेशनल एडवाइजर उषा शर्मा हैं। उनकी टीम में 80 ब्यूटिशियनों की टीम है, जिसमें कोरबा से स्वयं सिद्ध मेकअप आर्टिस्ट कमला साहू एक हैं। संस्था की ओर से 2 दिन का पार्लर ट्रेनिंग वर्कशॉप रखा गया था, जिसमें ब्यूटिशियनों को केश सज्जा से संबंधित प्रशिक्षण दिया गया। ट्रेनिंग देने के लिए मुंबई से हेयर आर्टिस्ट समीम खान व ताबेज आए थे। उन्होंने 2 दिन का हेयर का वर्कशॉप क्लास किया, जिसे सीखने के लिए कोरबा से लगभग 30 ब्यूटिशियनों ने भाग लिया। उन्होंने कहा कि यह वर्कशॉप संस्था की ओर से आयोजित कर उनके पार्लर को बेहतर बनाने की सीख मिली। उन्हें एक नई एडवांस तकनीक सीखने को मिली और इसके साथ ही साथ हमारी संस्था ने उन्हें फ्री गिफ्ट भी दिया। जिन्होंने संस्था से जुड़ते हुए वर्कशॉप में अपना कौशल निखारने के साथ बेहतर प्रदर्शन किया, उत्कृष्ट कार्य किया। अपने दायित्व को लेकर के संस्था को 100% देने का प्रयास किया है। उन्हें स्वयं सिद्धम और मिस कोरबा ब्यूटी अकादमी की तरफ से सभी को स्मृति चिन्ह के सम्मानित किया गया। इनमें कमला साहू, नंदिनी साहू, सोनाली सिंह, गीता साहू, सानिया अग्रवाल, आशा लक्ष्मी, पार्वती रात्रे, सुनीता, डॉक्टर रितेश, नाजनीन बानो, आराध्या साहू, लता व अन्य शामिल हैं। इस कार्यक्रम को आरती कलेट, पिंकी साहू और अमृता दास ने आयोजित किया, जिन्होंने काफी मेहनत की और वर्कशॉप को सफल बनाया। शमा मैडम और हमने मिलकर सभी को सिखाया है कैसा कैरेटिन करना है, सिस्टीन करना है, बोटॉक्स करना है। अब ये कॉन्फिडेंट है 100% सभी को प्रॉपरली ट्रीटमेंट कराएंगे। उषा मैडम और स्वयं सिद्धम के माध्यम से शमा मैडम भी आपको बताएंगे कैसे क्या क्या कराया गया है। हम लोगों ने आकर ये डिफरेंसेस बताया लोगों को कि कितना अच्छे से वो एक सेफ साइड ऑफ स्टाइलिंग कर सकते हैं बिना अपने बालों को डैमेज किए हुए या बालों को खराब किए हुए। जितना स्ट्रॉन्ग कंटेंट वो अपने बालों पे डालते हैं या यूज़ करते हैं, उनको उतना ही बड़ा डैमेज बालों में होता है और बालों को उसका साइड इफेक्ट भी बहुत खराब होता है, जो कि एक्सट्रीमली बालों को रफ और ड्राई डैमेज कर देता है। तो हमने एक सेफ साइड ऑफ स्टाइलिंग शेयर की यहाँ पे आके, जो कि कैरेटिन के थ्रू की। अगर लोग कैरेटिन करते हैं तो उनको एक अच्छा सा स्टाइल भी मिलता है, लेकिन वो एक सेफ साइड होता है। बालों को वो डैमेज ड्राई नहीं करता या बालों को खराब नहीं करता, वो एकदम सेफ होता है बालों के लिए। प्लस वो मरे हुए बालों को भी जान डाल देता है। बालों का इलास्टिसिटी 2 दिन का जो वर्कशॉप रखा था हेयर का, वो आज कंप्लीट हो गया है। कल और आज हम 2 दिन का वर्कशॉप रखे थे, वो बहुत अच्छे से कंप्लीट हुआ, क्योंकि हमने जिनको बुलाया था जो आर्टिस्ट थे वो बॉम्बे से थे
और बहुत अच्छे हेयर आर्टिस्ट। उन्होंने इतने अच्छे से हमारे कोरबा के जितने ब्यूटिशियन हैं उन सभी को इतने अच्छे से टीच किया और इतने अच्छे से क्लास दी कि सारे जितने भी आए थे हमारे यहाँ 25 से 20 लोग शामिल हुए इस वर्कशॉप में। तो 30 लोगों ने यहाँ पर ट्रेनिंग ली और ट्रेनिंग के दौरान इतने अच्छे से सीखे और आज ऐसा है कि आज ये यहाँ से जाने के बाद में अपने पार्लर में बहुत अच्छा काम करेंगे, वर्क करेंगे, अपने काम को बढ़ाएंगे, अपने पार्लर का नाम करेंगे। इसलिए हमने ये वर्कशॉप उठाया था स्वयं सिद्धम संस्था के माध्यम से, ताकि छोटे से छोटे पार्लर और बड़े पार्लर सारे मिल करके एक अच्छा एक प्लेटफॉर्म में अपना काम और अपना वर्क दिखा सके। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए राम कुमार यादव की रिपोर्ट। कोरबा में छात्र एकता पैनल ने भाजयुमो प्रदेशाध्यक्ष का पुतला दहन किया। दिव्यांश को भाजयुमो का जिला उपाध्यक्ष बनाने का विरोध करते हुए यह प्रदर्शन किया गया। एकता पैनल के संयोजक ने कहा, दिव्यांश पर कार्रवाई नहीं होने पर चरणबद्ध आंदोलन व घेराव भी किया जाएगा। कोसाबाड़ी चौक में एकजुट हुए छात्र एकता पैनल के कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों ने भाजयुमो प्रदेशाध्यक्ष अमित साहू का पुतला फूंका। पैनल के अनुशासन समिति अध्यक्ष सागर ढोके ने कहा कि आज पूरे प्रदेश और कोरबा की जनता के सामने भाजपा का असली चेहरा उजागर हो रहा है। महिला सम्मान की बात करने वाली भाजपा एक दहेज प्रताड़ना के आरोपित को संरक्षण देने का काम कर रही है। उन्हें एक पीड़िता के आंसू नहीं दिखाई दे रहे हैं। जो व्यक्ति ऐसे कृत्य कर रहा है उसे जिला उपाध्यक्ष की उपाधि देना सरासर गलत व निंदनीय है। छात्र एकता पैनल इसकी भर्त्सना करता है। जहां एक ओर भाजपा के राष्ट्रीय एवं प्रदेश के नेता महिलाओं की अस्मिता, सुरक्षा, स्वाभिमान और सशक्तिकरण की बात करते हैं, वहीं दूसरी ओर कोरबा भाजपा के लोग ऐसे व्यक्ति को पद दे रहे हैं जिस पर महिला प्रताड़ना का अपराध दर्ज है। यह कृत्य भाजपा कोरबा के चरित्र और चेहरे को उजागर करता है। लगातार विरोध प्रदर्शन के बाद भी एक आरोपी को संरक्षण देने का मामला समझ से परे है। अमित साहू जी का पुतला दहन हमने किया है, जो कि भाजपा भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हैं। उन्होंने जो भारतीय जनता पार्टी महिला सशक्तिकरण के खोखले वादे करती है, जो भारतीय जनता पार्टी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के खोखले नारे लगाती है, आज उसकी असलियत सामने आई है। असल में भारतीय जनता पार्टी का ये इतिहास रहा है कि वो ऐसे लोगों को ही सर्वोच्च पदों पर बैठाती है जिनका महिलाओं के साथ अपराध में नाम जुड़ा होता है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने दिव्यांश अग्निहोत्री को प्रदेश के उपाध्यक्ष के पद पे नियुक्त किया है, जिसके विरोध में आज हमने पुतला दहन जिला उपाध्यक्ष के उसमें नियुक्त किया है, जिसके लिए हमने उनका पुतला दहन किया है और इसका हम विरोध करते हैं। भारतीय जनता पार्टी को इसमें समीक्षा करनी चाहिए कि महिलाओं का सम्मान सर्वोच्च है। प्रदेश की महिलाएं जो हमारे राजनेताओं को देख के क्या प्रेरणा लेती हैं, क्या सीखती हैं और वो क्या सोच के वोट देती हैं, यह हमें ध्यान रखना चाहिए और प्रदेश की महिलाओं का सम्मान सर्वोच्च पर हमारे उसमें रहना चाहिए। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए राम कुमार यादव की रिपोर्ट। कोरबा में कोरोना काल से बंद रही गढ़कलेवा चौपाटी अनलॉक के बाद भी नहीं खुली, लेकिन चौपाटी में दुकान लगाने वाले पहले गार्डन के सामने कुछ दिनों तक दुकानों का संचालन किया। अब फिर निगम द्वारा बारिश तक की मोहलत पर वापस पुरानी जगह घंटाघर ओपन थिएटर मैदान में चौपाटी सज गई है। कोरोना के कारण लंबे समय तक लॉकडाउन होने से परेशान ठेले गुमटी वाले अनलॉक होने के साथ थोड़ी राहत उन्हें जरूर मिली। गार्डन के सामने दुकान लगाने से सड़क जाम हो रहा था। चौपाटी संघ की मांग पर निगम ने कुछ दिनों की मोहलत पर दुकान लगाने की अनुमति दी है। पुराने जगह पर वापस लौटे दुकानदारों को उम्मीद है कि अच्छा व्यवसाय होगा। क्या ना, जो लॉकडाउन लगा हुआ था उससे हम लोग का व्यवसाय बहुत प्रभावित हो गया, बहुत मतलब नुकसान हुआ था। उसके हिसाब से हम लोग मांग किए तो कुछ दिन के लिए हम लोग को मोहलत दिया गया यहाँ रखने के लिए बारिश के चलते। और वहाँ भी क्या ना बहुत सारी व्यवस्थाएँ नहीं हैं, इसके नाम से यहाँ रखने थोड़ी दिन के लिए मोहलत मिला है। तो आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि हमेशा यही रहे, क्योंकि अंदर वो बहुत अंदर हो जाता है, वहाँ लेकर चलना बड़ा मुश्किल है। क्या नहीं, चलते फिरते यहाँ मिल जाता है। क्या होता है जब घर में सब्जी मिल जाती है तो बाजार को लेने नहीं जाता, इसलिए अगर रोड में मिल जा रहा है तो वहाँ अंदर कौन जाए। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए इमरान के साथ राम कुमार यादव की रिपोर्ट। कोरबा के राताखार बाईपास मार्ग में हर दिन लग रहा है जाम। भारी वाहनों की आवाजाही से लंबा जाम लग रहा है। छोटे वाहनों का इस मार्ग में से गुजरना दूभर हो गया है। सड़क की हालत भी खराब हो रही है।
ऐसे में हादसे का खतरा बढ़ गया है। लोगों का कहना है सर्वमंगला पुल से ट्रांसपोर्ट नगर तक जाम लग रहा है। लोगों को आने जाने में बड़ी परेशानी हो रही है। ब्रेकर बनाया जाना चाहिए। ट्रैफिक पुलिस की ड्यूटी लगाई जानी चाहिए। हम लोग जेवरा जा रहे हैं। हाँ। रात 9 बजे से हाँ। आगे तो उधर सर्वमंगला पुल से जाम हो गया। बहुत परेशानी है भी, जाम में फंसे रात में घुसे। अरे रोड की बुरी स्थिति है, समझ गए ना। ऐसी गाड़ियाँ खड़ी रहती है, पूरी रात से पूरी गाड़ी खड़ी है। पब्लिक को आने जाने में परेशानी होता है। कोई ट्रैफिक पुलिस नहीं रहती है। बगल में दारू दुकान है, पूरा भीड़ लगा रहता है एकदम। कल रात से खड़ी है, कोई यहाँ पर देखने वाला कोई नहीं है, देखने सुनने वाला। कहाँ से कहाँ तक जाम है? और सर्वमंगला पुलिया से लेके और स्टेडियम का वो ट्रांसपोर्टर चौक तक पूरा जाम है, पूरा जाम है। आने जाने में किस तरह की परेशानी जाती है? बहुत परेशानी जाता है पब्लिक को आने जाने में। बच्चे लोग आते हैं, स्कूल जाते हैं, दुनिया जाते हैं, बहुत तकलीफ होता है। क्या होना चाहिए इसमें? अरे यार ब्रेकर होना चाहिए, रुकना चाहिए, ट्रैफिक पुलिस होना चाहिए यहाँ पर रुकने के लिए, जो रोड को क्लियर करवाए। क्लियर कराए। कोई नहीं देखता है, कोई देखने वाला नहीं होता है। हाँ, रोड के किनारे में गाड़ियाँ पूरा खड़ी करके रखते हैं एकदम पूरा। हाँ। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए इमरान के साथ संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। बुलेटिन में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। अब एस स्टार नेटवर्क केबल टीवी दर्रे जमनी पाली में, साथ ही BSNL भारत फाइबर, इलेक्सर गीगा फाइबर, हाई स्पीड इंटरनेट। नए कनेक्शन के लिए संपर्क करें इन क्षेत्रों में: दर्रे जमनीपाली, जेलगांव, CSB, पावर सिटी, पुष्पल्लव, सादा कॉलोनी। के लिए संपर्क करें इन नंबरों पर 9522 91 7722, 786 922 2258। सर्व सुविधा युक्त दंत चिकित्सालय विवेक डेंटल क्लिनिक, बेस्ट हाइजीनिक क्लिनिक, स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन डॉक्टर विवेक रंजन महतो, BDS स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन। हमारी उपलब्ध सुविधाएं: कंप्यूटराइज्ड OPG मशीन, डेंटल एक्सरे, दांतों की सफाई व ब्लीचिंग अल्ट्रासोनिक स्केलर द्वारा, क्राउन एवं ब्रिज, फिक्सिंग दांत, सभी प्रकार के क्राउन, मेटल व सेरेमिक, कॉस्मेटिक फिलिंग, टेढ़े मेढ़े दांत व बाहर निकले दांतों का इलाज फिक्स स्टेट वायर तकनीक द्वारा, सिंगल सेटिंग रूट कैनाल ट्रीटमेंट, 32 सेट डेंटल इम्प्लांट, बिना अगल बगल के दांत घिसे फिक्स दांत लगाने की सुविधा, फिक्स 32 लगवाने की सुविधा, डेंटल इम्प्लांट, फिक्स दांत, सभी प्रकार के दांत, स्मार्ट कार्ड व राशन कार्ड द्वारा इलाज में 15 से 25% की छूट। क्लिनिक का पता सिटी सेंटर मॉल के बाजू में, पावर हाउस रोड, कोरबा। संपर्क करें 9098052888, 70672999991, 9981510543। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। NXT डिजिटल नेटवर्क अब बाल्को केबल नेटवर्क में, साथ ही BSNL गीगा फाइबर। नया फाइबर इंटरनेट कनेक्शन के लिए बाल्को नगर में संपर्क करें इन नंबरों पर 9425544738, 8818844018। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। 1250 रुपए का बॉक्स पुराने ग्राहकों को मात्र 500 रुपए में दिया जा रहा है। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। संपर्क करें फिल्म सैटेलाइट एंड केबल टीवी। मोबाइल नंबर 7745901786, 9630307395।
कोरबा में मीडिया पोर सपोर्ट की खबर का एक बार फिर असर हुआ है। घंटाघर कॉम्प्लेक्स में मौत का कुआं नाम से खबर को प्रमुखता से दिखाए जाने के बाद निगम प्रशासन जगह और त्वरित मरम्मत कार्य कराकर नाले में बने गड्ढे को ढलाई कर बंद किया। दरअसल घंटाघर से एक नाला गुजरा हुआ है। इस नाला का स्लैब पिछले कई सालों से टूटा पड़ा था, जिसे नहीं ढकने की वजह से कई छोटी बड़ी वाहन जा घुसी थी। लोहे का छड़ बाहर निकला हुआ था, जिससे कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता था। इस खबर को मीडिया पोर सपोर्ट द्वारा प्रमुखता से प्रसारण किए जाने पर निगम आयुक्त कुलदीप शर्मा ने संज्ञान में लेते हुए अधिकारियों को जल्द ठीक करने के निर्देश दिए। इस पर पहल करते हुए निगम के इंजीनियर और ठेकेदार द्वारा मौका मुआयना कर नाला को ढलाई कर ढक दिया गया। मीडिया पोर सपोर्ट के लिए संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। कोरबा जिले का प्रभार संभालने के बाद पहली बार पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल ने थाना चौकियों का निरीक्षण किया। सिटी कोतवाली थाना निरीक्षण के दौरान माल खाने के अलावा थाना भवन व दस्तावेजों का बारीकी से निरीक्षण किया। थाना में मौजूद पुलिस अफसर व जवानों को बेहतर पुलिसिंग के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। अन्य गतिविधियों में किसी भी पुलिसकर्मी के संलिप्त पाए जाने पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। एसपी भोजराम पटेल ने अफसर और जवानों से चर्चा की। इस दौरान उन्होंने बीट पुलिसिंग से संबंधित कुछ सवाल भी किए, जिसका जवाब थाने में तैनात प्रधान आरक्षक प्रवीण लाल ने बिना देर किए दी। इसके लिए प्रधान आरक्षक को 500 रुपए नगद पुरस्कार प्रदान किया गया। सिटी कोतवाली थाना और सीएसपी कार्यालय का निरीक्षण में जर्जर भवन व टपकते छत के नीचे पुलिसकर्मी काम करते मिले। नए भवन के लिए मुख्यालय को प्रस्ताव की बात कही। आवासीय सुविधा में सुधार के लिए पहल करने का आश्वासन भी दिया। मीडिया पोर सपोर्ट के लिए रामकुमार यादव के साथ संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। मीडिया पोर सपोर्ट न्यूज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। न्यूज अपडेट के लिए जुड़े रहें हमारी यूट्यूब चैनल, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूलें। नमस्कार।